पहुंचूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इसमें स्वागत करता हूं। कैसे है दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, तैयारी ठीक चल रही होगी। लास्ट टाइम में बहुत प्रेशर होता है। जब हम भी तैयारी किया करते थे, 2 महीने बचते थे तो ऐसे लगता था काश पहले पढ़ लिया होता यार तो बात बन जाती, 2 महीने पहले तैयारी शुरू कर दी होती। ऐसी बहुत सारी क्लास है, वो बहुत ही ऑसम और अल्टीमेट होने वाली है। अप्रोक्सीमेशन की क्लास है। उससे पहले कुछ जानकारियां आपके साथ साझा करना चाहता हूं जो कि जरूरी है। पहली जानकारी यह है कि एसएससी सीजीएल 2025 या फिर सीएचएसएल या फिर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैलेंडर आ चुका है, तो उसके लिए एक परफेक्ट बैच लेके आ रहा हूं मैं यूट्यूब पे। और अब ये 24 जून से ही आ रहा है, पहले ये 18 जून से आ रहा था, बट अल्ट्रा कैल्सी बैच खत्म नहीं हो पाया था और हमने सोचा है कि एक चीज को पूरी तरह खत्म करेंगे, फिर दूसरी चीज शुरू करेंगे। तो 24 जून से ये बैच आ रहा है। 9 बजे इस बैच की हमने टाइमिंग फाइनल कर दी है। ये बैच रात को 9 बजे ही रहने वाला है। दूसरी बात, इसमें हम टारगेट कर रहे हैं नए क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत पीवाईक्यूएस हो गया। अब बारी टॉप नॉच सवालों की है। एक और चीज क्या है कि हम आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की पीडीएफ देंगे टेलीग्राम के ऊपर विद सॉल्यूशन, विद हैंड रिटन सॉल्यूशन। वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं। मुझे लगता है कि यार प्रॉफिट लॉस में ये 16 टाइप के सवाल हर बार आते हैं पेपर में, तो मैं केवल प्रॉफिट लॉस में 16 सवालों की पीडीएफ दूंगा। यानी बहुत लिमिटेड पढ़ाने वाला हूं इस परफेक्ट बैच में। इसमें मैं आपके दिमाग को एकदम ट्रेन कर दूंगा नए सवालों के लिए, कि छोटा मोटा भी नया सवाल आया खचक। अभी आपने क्या किया है, पीवाईक्यूएस करके अपने दिमाग को जाम कर लिया है। जैसे कोई नया सवाल देखते हैं दिमाग उड़ने लगता है। इसीलिए आपके किसी भी अच्छे मॉक में नंबर नहीं आ रहे। फॉर एग्जांपल आप दा पंडित्स का मॉक देते हैं, आपके अच्छे नंबर नहीं आते। लेकिन आप क्या है, आजकल पीवाईक्यूएस मॉक इतना चल रहा है, आप वहां देते हैं, आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, क्योंकि आपके नए सवालों को करने की जो एनर्जी है, जो सोच है, वो खत्म हो गई है पीवाईक्यूएस कर करके। तो मैं वो ठीक कर दूंगा, क्योंकि इस बार पेपर बहुत शानदार आने वाला है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। एसएससी इस बार क्वेश्चंस खुद बना रही है, टीसीएस केवल एग्जाम ले रही है। जीतू बाबू, मैं आपको बता दूं, सुन लीजिए ध्यान से मेरी एक बात, कि टीसीएस ऐसा चेयरमैन का कहना है, मेरा नहीं है। ये एक भी बात जो मैं आगे बोलने वाला हूं ये मेरी नहीं है, चेयरमैन का कहना है कि पेपर एसएससी बनाएगी और इस बार केवल एग्जाम कराएगा टीसीएस। यानी जो एडिक्विटी वाली बात हम लोगों के बीच में चल रही थी, वो भी शायद लगता है कि फाइनल नहीं हो पाई। यानी टीसीएस ही एग्जाम कराएगी और क्वेश्चन पेपर बना रही है एसएससी खुद। तो मुझे लगता है कि अच्छा होना चाहिए इस बार, गलतियां भी कम होनी चाहिए और अच्छा पेपर देखने को मिलना चाहिए। दूसरी चीज, सीपीयू रिजल्ट को लेकर के बच्चे बहुत परेशान हैं। तो सीपीयू रिजल्ट पे चेयरमैन साहब का कहना यह है कि किसी वजह से डीओपीटी की कुछ डिसीजंस पे रिजल्ट अटका हुआ है, रिजल्ट बिल्कुल रेडी है, कुछ इशू फंसा हुआ है डीओपीटी से। तो आप एसएससी के खिलाफ कैंपेन करना बंद कर दीजिए। एसएससी तो कह रही है कि हमारा रिजल्ट एकदम रेडी है, हम देने को तैयार हैं, सीपीयू 2024 के लिए बता रहा हूं। तो अभी इंतजार करना पड़ेगा 2 दिन 4 दिन, कब ऐसा होता है कि डीओपीटी से उस रिजल्ट की क्लियरेंस मिलती है। आप चाहो तो डीओपीटी में जाके पता कर सकते हो। जो भी सीपीयू 2024 के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो डीओपीटी में जाके पता कर सकते हैं। एसएससी ने यह कह दिया है कि हमारी उसमें कोई गलती नहीं है। डीओपीटी में कुछ पता नहीं क्या बताया था कि कुछ रिजर्वेशन का पंगा है या क्या है, जिसकी वजह से रिजल्ट अटका हुआ है, ऐसा कहना है चेयरमैन साहब का। ये बैच रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है बैच, ये फ्री है बैच यूट्यूब के ऊपर, अभिनय मैथ्स के ऊपर। एक और इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करनी थी। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे साथ एसएससी की तैयारी, पूरी तैयारी करना चाहते हैं, पूरी तैयारी का संकल्प लेना चाहते हैं, आप अगले साल पेपर देंगे, उससे अगले साल देंगे, आपको कोई जल्दी नहीं है, आप एमटीएस देंगे, तो आप हमारी इस टीम के साथ एसएससी की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। 23 जून से ये बैच स्टार्ट होगा। इस बैच की फीस भी यहां लिखी हुई है और हेल्प 300 कोड लगाएंगे तो आपकी फीस कम भी हो जाएगी। हेल्प 300 या 600 दोनों ट्राई कर लीजिएगा। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं लाइव, कंप्लीट मैथ्स लाइव पढ़ना चाहते हैं, 6 से 7 महीने लगेंगे सिलेबस खत्म करने में, तो आप इस बैच से स्टार्ट कर सकते हैं। यह भी 23 जून से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रिकॉर्डेड बैच से तैयारी करना चाहते हैं, आपको इसी साल पेपर देना है और आपके पास वक्त कम है और आपको मेरे सारे लाइव वीडियोज देखने हैं जो मैंने पिछले 6 महीने में पढ़ाए हैं, तो आप इस बैच से पढ़ सकते हैं और इस बैच की फीस एकदम खत्म है अगर आप हेल्प 600 कोड लगाते हैं। ये हेल्प जब से हम आए हैं एजुकेशन में, तब से हमने हेल्प हमेशा दी है बच्चों को, जिस भी तरीके से संभव हुई है, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अगर कोई बच्चा सिर्फ सीजीएल को टारगेट कर रहा है और टेस्ट सीरीज के माध्यम से तैयारी करना चाहता है, यानी टाइम ओरिएंटेड,
तो ये सफलता सीरीज प्रैक्टिस बैच है। इसमें एक टेस्ट सीरीज होगी जिसका लाइव सॉल्यूशन अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट देंगे आपको। आप इस बैच में आ सकते हैं जिसकी फीस भी ऑलमोस्ट खत्म सी है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करनी थी। अब आज की क्लास की शुरुआत करेंगे और हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रा कैल्सी बैच। ये बैच बहुत अच्छा है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी पूरी कर ली है और जो सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो चाहे वो इंग्लिश की प्रैक्टिस हो, चाहे रीजनिंग की हो, चाहे जीके जीएस की हो, वो कंप्लीट प्रैक्टिस होगी। 50 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, डेली डीपीपी और सीट मिलेगी, स्पेशल टारगेट्स मिलेंगे, जितने भी हाई वेटेज टॉपिक हैं सब कुछ, और 10 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे और सबका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी आपको मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद एक और बात आपसे कहनी थी, ये सब कुछ करियरविल ऐप के ऊपर है। अगर आप डेली फ्री क्यूज करना चाहते हैं, फ्री प्रीवियस ईयर पेपर 2019 से 2025 तक के सॉल्व करना चाहते हैं विद सॉल्यूशन, और आप करंट अफेयर की तलाश में हैं, तो आप अभिनय मैथ्स डाउनलोड करके उस ऐप के ऊपर ये सब कुछ फ्री अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बैच की। आज की इंफॉर्मेशन थोड़ी लंबी हो गई, माफी चाहता हूं मैं आपसे, बट जरूरी थी। अल्ट्रा कैल्सी बैच, अल्ट्रा कैल्सी बैच में हम आज की क्लास में अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्त? अप्रोक्सीमेशन में। ये तो भाई क्या होता है ना, कई बार जैसे आपके जीएस में भी होता है। हमारे साथ इस वक्त जीएस के बहुत बड़े एजुकेटर जितेंद्र सिंह बैठे हुए हैं, डीओपीटी मिनिस्टर भी रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था जैसे जीएस में भी होता है कि हमें हर सवाल का उत्तर एग्जैक्ट नहीं पता होता है, हम अप्रोक्सीमेशन का सहारा लेते हैं कि यार ये इसका उत्तर नहीं हो सकता है, ये तो इसका उत्तर बिल्कुल नहीं हो सकता है। उत्तर जब दूरी दूरी पे हो तब, जैसे कई बार हमें जीएस में ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है कि टेम्परेचर्स का अंतर सबसे कम कहां होता है, सबसे कम, तो हमें दिल्ली ऑप्शन में है, तो हमें सोचते हैं दिल्ली में कैसे होगा, दिल्ली में तो अचानक से बहुत गर्मी पड़ती है और अचानक से बहुत ठंड पड़ती है, टेम्परेचर का अंतर यहाँ तो बहुत ज्यादा है, सबसे कम ऐसी जगह। अब मान लो उसी में एक भोपाल ऑप्शन आ गया और उसी में एक ऑप्शन मुंबई आ गया, तो मैं देखूंगा यार मुंबई समुद्र के किनारे है, ये इन सारे ऑप्शंस में अलग है, तो यहां पे ऐसा, क्योंकि दिल्ली अगर उत्तर नहीं है तो फिर भोपाल भी नहीं होगा उत्तर, तो मैं उस आधार पे उत्तर बता देता हूं मुंबई, कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पे टेम्परेचर्स के बीच में अंतर सबसे कम होता है, ना तो बहुत गर्मी पड़ती है ना ही बहुत ठंड पड़ती है। तो अब यही सेम चीज या यही सेम अप्रोच हम लगाते हैं मैथ्स के अंदर। जब हम देखते हैं कि ऑप्शन दूरी दूरी पे, तो आज की पूरी क्लास जो है, आज की पूरी क्लास सिर्फ आधारित है अप्रोक्सीमेशन पे। अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही होता है लगभग, और हमारी जिंदगी भी अप्रोक्सीमेशन पे ही चल रही है। सब कुछ एग्जैक्ट नहीं पता होता। मैं आपसे पूछूं आपकी शादी में कितना खर्चा हुआ, आप कह देते हैं कि लगभग यार 15 लाख हुआ, क्योंकि अगर आप सोचिए कि हम एग्जैक्ट हर चीज का हिसाब लगाएं और आपसे पूछे शादी का खर्चा, आप करें 15,90,353 रुपए 20 पैसे खर्च हुए, मतलब कितना इलॉजिकल सा लगता है। इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेशन हमारी लाइफ को आसान बनाता है। तो एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, वो इस बात का ध्यान रखता है कि कुछ एक सवाल ऐसे पूछे जाएं, उनके ऑप्शंस इतने दूर रखे जाएं, ताकि बच्चा अगर एग्जैक्ट उत्तर नहीं निकाल पा रहा है तो अप्रोक्सीमेट बता पाए और उस आधार पर टिक कर ले। ठीक है, देखिए दिमाग खोल के पढ़ना है, दिमाग खुला हुआ होना चाहिए। कहते हैं ना कि दिमाग और छाता तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, बंद होने पे दोनों बोझ लगने लगते हैं। अगर बारिश रुक जाए, मनुष्य इतना स्वार्थी है कि अगर बारिश रुक जाए तो छाता भी उसे बोझ लगता है, इसे क्यों लटका के चलना है। और हमारे जैसे लोग तो छोड़ भी देते हैं कई बार छाते को, छोड़ दो यार। तो मनुष्य है ही ऐसा कि मतलब निकलने पे साथ छोड़ ही देता है। आपका भी छोड़ा है साहब। अप्रोक्सीमेशन मतलब, अप्रोक्सीमेशन का मतलब ये लगभग। देखिए ये चीज का ना कोई ट्रिक नहीं है या कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको यार कोई फॉर्मूला बताऊं और मैं आपसे कह दूं फॉर्मूले से यार ये फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन का, लगा लेना। ये आपको सवाल की प्रैक्टिस के साथ ही आएगा और एक लंबी प्रैक्टिस आज की क्लास में होगी। तो आप बस इजाजत दीजिए, सवालों की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल देखेंगे, ये सवाल पेपर में पूछा गया सीजीएल 2020। देखिए अल्ट्रा कैल्सी बैच में हम जितने भी सवाल कर रहे हैं वो पीवाईक्यूएस हैं, किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अगर ऐसा होगा कि किसी न किसी एग्जाम में नहीं आए होंगे तो आप ये कह देंगे ये ऑप्शन तो आप सेट करके लाएं, तब अप्रोक्सीमेशन तो हर सवाल में लगा दूंगा मैं। तो इसीलिए हमें अल्ट्रा कैल्सी बैच के अंदर ऐसे सवाल लेके आने पड़ रहे हैं ताकि हम जो तरीका बना रहे हैं वो उन सवालों में लगे जो एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और
30,000 रुपए की राशि है, 15% की दर से कितना ब्याज दिया जाना चाहिए यदि 2/3 वर्षों के बाद ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? यह पूछ रहा है सवाल। बड़ा ही प्यारा सवाल, बता सकता है आप में से कोई बच्चा? एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बताए। देखिए, मैं डेड बॉडी की स्पेशल रेस्पेक्ट करता हूं, अगर कोई डेड बॉडी इस क्लास में सवाल का उत्तर बता सकती है तो। एसएससी के एग्जाम में राहुल को हर सवाल। आपने कहा कि जी पहले साल जो रेट है वो 15% है और दूसरे साल भी 15% है, और मैं किन सवालों में अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा वो भी समझिए। सवाल तो बहुत है मेरे पास। आप देखेंगे मैंने जब सवाल उठाना चालू किया, मैंने देखा कि मैं लास्ट 4 साल के भी सवाल उठाऊं तो देखिए झड़ी लग गई मेरे पास सवालों के अप्रोक्सीमेशन की। क्या लग गई? झड़ी लग गई दोस्त। समझ रहे? मतलब खत्म ही नहीं हो रहे सवाल। तो बहुत सारे सवाल हैं जो हम आज की क्लास में प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अल्ट्रा कैल्सी बैच यही चल रहा है इसी चैनल पे। ये अल्ट्रा कैल्सी बैच की ही क्लास है। तो मैंने कहा ये 15% है, ये भी 15% है, और जो बचे हुए 2/3 साल है, ये देखिए 2/3 साल, अगर पूरे साल में आप 15% ब्याज दे रहे हैं, पूरे साल में अगर आप 15% ब्याज दे रहे हैं तो 2/3 साल में 10% देंगे। ये आप मौखिक भी निकाल सकते थे, लिखने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने लिख दिया कि यार ठीक है चलो 10%। ठीक है, 15-15 10%। अब अप्रोक्सीमेशन करना है आपको, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन दूर दूर है, तो मैंने कहा 15 और 15% का सक्सेसिव अगर लगाऊं तो 15 और 15 30, 32.25% हो गया, जिसको मैंने 32% ही लिख दिया। मुझे तो अप्रोक्सीमेशन लगाना है कि 15 का 15%, 2.25%, 32%। अब मैंने कहा कि जी 32 और 10 का सक्सेसिव अगर लगाऊं तो आपने कहा 32 और 30 42 और 42, 32 का 10% 3%, 3% मैंने अप्रोक्सीमेशन कहा है तो 3%, यानी लगभग 45% आ गया। मैं कम लेके चला हूं ये बात तो तय है, तो मेरा उत्तर इससे ज्यादा आना चाहिए। यानी मैंने कहा कि अगर 45% है टोटल ब्याज ओवरऑल और 45% मुझे 30,000 का निकालना है। देखिए बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, जब पता है कि ऑप्शन दूर दूर है तो फिर मैं क्यों एग्जैक्ट उत्तर पे जाऊंगा? एग्जैक्ट उत्तर तो मुझे परेशान कर देगा, तो मुझे एक निगाह ऑप्शन पे लगानी है। मैं सोचता कि मैं लास्ट डिजिट से कर दूंगा, नहीं, लास्ट 2 डिजिट सब में सेम है, यानी अप्रोक्सीमेशन लगाया जा सकता है। सवाल पूछा ही उस अंदाज पे, तो आपने कहा 45 दिया, 135, 13,500 के आसपास उत्तर आ रहा है। अब लेकिन हमने कहा हम कम लेके चले थे, हमारा उत्तर 13,500 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, तो वो ज्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो थोड़ा सा ही ज्यादा है, और वो है 13,000। बोलो कैसा लगा? तो ये चीज मुझे सिखानी है आज की क्लास में, मुझे ये चीज आज की क्लास में सिखानी है, अप्रोक्सीमेशन सिखाना है। लटकले तय गैले बेटा, ये जो लटकले है ये कह रहा है कि मैं बहुत साल से लटकते आ रहा हूं, कभी बसों में लटका, कभी ट्रेन में लटका, कभी रेलवे के एग्जाम में लटक गया 0.25 से। बिल्कुल अच्छा है। देखिए ये सवाल सही समझाया मैंने कहा कि आप 15 का सक्सेसिव निकालना आसान है। सक्सेसिव कैसे निकलता है ये भी देख लीजिएगा, बार बार जरूरत पड़ेगी सक्सेसिव की। सक्सेसिव कैसे निकलता है? A% और B% का सक्सेसिव निकालना है, तो A% प्लस B% और A का B%, यही होता है ना जी, सही है। तो मैंने कहा 15 और 15 30 और 15 का 15% 2.25, तो ये 32.25 आया। मैंने अप्रोक्सीमेट किया 32%। 32 और 10 था तो 32 और 10 42, और 32 का 10% लगभग 3%, 45%। 45% ऑफ 30,000 निकालना आसान था, 13,500। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? एक बच्चा लिख रहा है सर देश में साक्षरता बढ़ रही है, समझदारी कम हो रही है। देश में धर्म बढ़ रहा है, आस्था कम हो रही है। बिल्कुल सही बात है एकदम, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अद्भुत लिखते हैं बच्चे क्लास के अंदर। पहले बताओ मजा आया कि नहीं आया? ये तरीका सही है भाई, अप्रिशिएबल है। हम और सवाल करेंगे, मतलब मैं चाहता हूं बच्चों को आदत पड़े अप्रोक्सीमेशन की, वो आदत डालने आया हूं मैं। अब आप जैसे ये सवाल आपके सामने आया CGL 2021 प्री में, आप देख रहे हैं ऑप्शन बड़े दूर दूर है। 31,538.40 है, 24,000.50 है, 2400.50, 35,138.40 है, बड़े दूर दूर ऑप्शन है। तो एक बार कोशिश करके बताइए आप कैसे निकालेंगे इस सवाल को। देखिए ये क्या कह रहा है,
एक निश्चित राशि पर 21% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल राशि पूछ रहा है। कुल राशि कितनी होगी बता सकते हैं? तो आपने कहा कि जी देखिए 21% आप कह रहे हैं, तो 21% का अगर मैं सक्सेसिव निकालूं तो 21% और 21 का 21% 4.41%। तो मैंने देखा 21 और 21 कितना हो गया 42, और 42 और 4 46, 47 मान लू, लगभग 47% है गुरु, जिसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है कितनी 11,138, ये दे रखी 47% दे रखा। अच्छा हमसे सवाल में पूछ क्या रहे जी बता सकते हैं आप? हमसे सवाल में 147 की वैल्यू पूछ रहा है या नहीं? सवाल में हमसे 147 की वैल्यू पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है। मैंने कहा कि ये इसका 3 गुना भी अगर मैं करूं तो 141 आएगा, 3 गुना अगर करूं तो 141 आएगा। आप ये कह सकते हैं कि 141% की वैल्यू तो मैं आसानी से बता पा रहा था, 33,300 मान लेता हूं, और मुझे 147% की वैल्यू बतानी है। तो आपने कहा उत्तर 33,000 से तो बड़ा है, और वो 33,000 से जो बड़ा उत्तर है वो एक ही ऑप्शन है 35,138, यही उत्तर है। मैंने लगभग कर रहा हूं, मैं लगभग। सर आप मुझे आपकी तरह बड़ा आदमी बनना, बिल्कुल अरे मेरी तरह आप बहुत ऊपर जाओगे कुणाल, आप इतनी ऊपर जाओगे, आपने कुछ नहीं करना। जब भी नासा चंद्रयान के लिए कोई रॉकेट छोड़ेगा आपने टॉप पे बैठना है, बस एकदम टॉप पे, और फिर जो आपको लेके जाएगा वो, आप चंद्रमा पे घूम रहे हैं, एकदम कोई नहीं है, अप्सराएं नाच रही हैं, एक अलग माहौल है चंद्रमा पे। मेरे को पता चला अभी कुछ दिन पहले ही कि लोग चंद्रमा पे जाना क्यों चाह रहे हैं, वहां सिर्फ अप्सराएं हैं, वहां पुरुष है ही नहीं, वहां महिलाएं पुरुषों की तलाश में निकलती हैं सालों साल, और वहां 150, 200, 300 साल महिलाएं कछुए की तरह जी रही हैं, अकेली कछुआ बन गई हैं। बोलो भाई ये सवाल समझ आया? मैंने गलत तो नहीं किया कुछ? मैंने बड़े प्यार से समझाया। देखो ध्यान से नताशा, आप देखो 21%, 21 का 21%, 4.4%, लगभग 47% आ गया। मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया, लगभग 47%। मैंने कहा ये है 46, लेकिन मैंने 47 ले लिया। आपने कहा जी इसकी वैल्यू ये है, तो उत्तर जो होगा 146 या 147 का मतलब 3 गुने से भी ज्यादा बन रहा है उत्तर, और 3 गुना ही अगर 33,000 है और उत्तर उससे ज्यादा है तो 35,000 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवालों में अप्रोक्सीमेशन बहुत बड़ी चीज है। हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, हमने कंप्लीट बैच भी पढ़ाया, हमने यूनिट डिजिट बताया, हमने लास्ट 2 डिजिट बताए, हमने डिजिटल सम बताया, हम हर एक रास्ता जो गणित को आसान बना सकता है वो बताएंगे, हर एक रास्ता जो गणित को आसान बना सकता है। तब आप कह पाएंगे कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है। एनटीपीसी लीक हो गया, देखते हैं, छानबीन करते हैं एनटीपीसी को, कितना लीक हुआ है कितना नहीं।